नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में सारी चुनौतियों को बड़ी सहजता से और अपने काम में लगन पूर्वक सारी चीजों को जीवन के साथ, समय के साथ लेके चल रहे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। जैसा कि नित्य हमारा किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं, उसी सिलसिले में आज बात करेंगे कि वेद क्या है। अगर हम वेद को शाब्दिक अर्थ से कहने की कोशिश करें तो वेद है महापुरुषों की वाणी। ऐसे व्यक्ति जिनका जो बात है, जिनकी कही हुई बातें वो एक चेतना स्वरूप थी, चेतना स्वरूप है, जो चेतना हो गए हैं, जिनका आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गया है, तो वो है वेद अर्थात महापुरुषों की वाणी। और कर्म क्या है? कर्म है साधना। लोग कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वही आपका जो है कर्म है, वही कार्य है जिससे आप अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करते हैं। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए भरण पोषण करते हैं। अगर आप उसको कर्म समझ रहे हैं तो वो आपका एक सोचने का नजरिया है, लेकिन जो कर्म है उसका मतलब है साधना। आप होश से कर रहे हो या नहीं, आपके द्वारा किया गया कृत्य शुद्ध है या नहीं, सत्य है या नहीं। क्योंकि अगर आप की नियत किसी काम को लेके या उसके परिणाम स्वरूप किसी को कष्ट पहुंचे तो फिर वो कर्म एक पाप के जरिए किसी दूसरे को और आपको कष्ट देता है। तो कर्म अर्थात साधना और यज्ञ, यज्ञ मतलब भस्म, अपने सारे अशुद्धियों को हवन कुंड के माध्यम से भस्म कर देना है। वो जो प्रज्वलित अग्नि है उसमें अपने सारे अवगुणों को नष्ट कर देना है, खत्म कर देना है। और जो प्रजा है और जो परमात्मा है, जो प्रजा है उसका, उसकी जो अपनी आत्मा है, प्रजा अर्थात आत्मा, और अन्य क्या है? परमात्मा है। जो अन्य है वही परमात्मा है। अन्न का आप दुरुपयोग, उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करना परमात्मा का अपमान। परमात्मा के दिए हुए ऊर्जा का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अन्न एक एक तरीके से कहा जाए तो परमात्मा है। वो परमात्मा जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, आपको जीवन का एक सार मिलता है, एक आपको जीने में, और आपको उस जीवन की सारी गतिविधियों को चलाने में मदद करता है। क्योंकि जब तक आप मन और इंद्रियों के जाल में पड़े रहेंगे तब तक आप जो है अज्ञानता की स्थिति में, अज्ञान से ही आपकी जो मन और इंद्रियों की स्थिति है वो गड़बड़ है। क्योंकि जब आप अपने मन और इंद्रियों से ऊपर जाएंगे, चेतना के स्तर पर जाएंगे, तभी आपकी जो अज्ञानता है वो नष्ट होगी, खत्म होगी। अनपढ़ और अज्ञानी में फर्क यही है। अनपढ़ तो वो है जिसने मान लीजिए पढ़ा नहीं, एजुकेशन नहीं लिया, स्कूल नहीं गया, विद्यालय नहीं गया। लेकिन अब जैसे कबीरदास जी को देख लीजिए, वो अनपढ़ थे लेकिन ज्ञानी थे, उनको समझ थी, उनको विवेक थी। वो हर बात को समझ बूझकर और बहुत ध्यान से हर बातों को कहा है। भले ही स्कूल नहीं गए लेकिन उनकी जो ज्ञान की क्षमता है, जो तर्क की बातें हैं वो बहुत ऊंची। तो आपको अनपढ़ और अज्ञानी में भाव समझना होगा। ज्ञानी यही है कि
अज्ञानी ऐसे ही भी लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन होश में नहीं होते। वो बहुत पढ़ लिख के ही ऐसे कार्य करते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को और उनको भी कष्ट होता है। क्योंकि वो होश में काम नहीं कर रहे हैं इसलिए अज्ञानी। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब आप जवान हैं, आपकी इंद्रियां ताकतवर हैं, तब फिर आप क्यों छोड़ेंगे? हमारे अंदर बात यही आती है। हमारे जो लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारे भोगने का उम्र है, तो हम क्यों ना भोगें? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वही व्यक्ति जब जवान होता है तो जो चीजें उसके लिए बहुत अच्छी लगती हैं, बुढ़ापे में वही सारी बातें खराब लगने लगती हैं। और उसके लिए वो हमेशा इस बात को लेके फिर ज्ञान देने लगता है कि आप ऐसा ना करें, आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब आप जवान होते हैं तो वही सारी इंद्रियां आपको भ्रमित किए रहती हैं और आपको आपके गोल से, आपके जो आपका उद्देश्य होना चाहिए बड़ा, उससे आपको भ्रमित रखते हैं। और जब आपकी इंद्रियां, आपका मन सबसे मजबूत हो, सबसे ज्यादा हो, तब उसका सही इस्तेमाल सही जगह पे किया जाना चाहिए, क्योंकि तभी उसका सही आउटकम निकलेगा। लेकिन उसका जब आप अज्ञानता के माध्यम से गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, तब उसकी अपनी जो कहते नहीं कि आपको ईश्वर ने सारी शक्ति दी है, परंतु अगर उसका आप सही इस्तेमाल नहीं करते तो वो फिर गलत है, वो पाप है। और पुण्य की यही परिभाषा है कि जब आप कोई भी काम होश में करते हैं, ये जानते हुए कि इसका असर कहीं गलत तो नहीं पड़ेगा किसी दूसरे के मन को, शरीर को, और समाज में जो एक नीति की भावना होती है उसमें कोई कष्ट न पहुंचे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस होश के साथ आगे बढ़ते हुए उस अपने जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उसको संभालते हुए काम को करना है। अब जो आपके द्वारा किया हुआ कृत्य है, आप जो कर रहे हैं, उसमें आपका कितना योगदान है, ये आप सिर्फ इस बात से समझा सकते हैं कि आपने वो काम कितने होश से किया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वेद क्या है? महापुरुषों की वाणी। उन्होंने वो सारी बातें कही जब वो चेतना के स्तर पर पहुंच गए, अर्थात वो ब्रह्मांड, अर्थात वो परमात्मा की ही आवाज है। और ये जो प्रजा अर्थात आत्मा और जो अन्न है अर्थात परमात्मा, ये उद्देश्य ही होता है कि प्रजा का अन्न के साथ जो रिश्ता है वही आत्मा का परमात्मा के साथ है। तो जब उनका आपस में मिलन होता है तब वो सकारात्मक ऊर्जा का सही निर्माण होता है और सही दिशा में चीजें अग्रसर होती हैं। क्योंकि जो यज्ञ है, यज्ञ जब आप करेंगे तभी आपको ब्रह्मा की साक्षात रूप दर्शन होंगे। आप जब यज्ञ करेंगे, किसका यज्ञ करेंगे? आप अपने यज्ञ में क्या अहम को डालेंगे, क्रोध को डालेंगे, लोभ को डालेंगे, इन सबको उस यज्ञ की अग्नि में जलाकर राख कर देंगे, तब आपको ब्रह्मा का परम स्वरूप नजर आएगा और उनके जो है दर्शन होंगे, अर्थात उनको आपको एनलाइटमेंट होगा। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा हमेशा एक तरीके से परसेप्शन बना रखा है कि जो एनलाइटेंड होते हैं वो कहीं जंगल जाते हैं, बाहर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनका जो वस्त्र होता है वो अलग तरीके का होता है, समाज में रहने वाले लोगों का वस्त्र अलग होता है, पहनावा अलग होता है, वो सांसारिक जीवन जीते हैं,
वो भोग की स्थिति में होते हैं, त्यागी नहीं होते। जो सन्यासी होता है वो गृह त्याग करता है, पहाड़ों में रहता है, जंगलों में रहता है, उसको भोग की कोई अभिलाषा नहीं होती। वो तपस्वी है, वो त्यागी है, तो इसलिए वो सन्यासी है। परंतु ये गलत परसेप्शन बनाया है। कोई भी सन्यासी कहीं भी हो सकता है। वो इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस उसको जितने सारे काम हैं बस होश में करना है और अपने विचारों को सही दिशा में लगा के उस पे काम करना है। क्योंकि सन्यासियों के खिलाफ यही साजिश हुई है कि उन्हें यह बता दिया गया है कि वो समाज के हैं ही नहीं, उनका समाज में कोई स्थान नहीं है। किसी को सन्यासी अगर बनना है तो उसे जंगल जाना पड़ेगा, पहाड़ों में जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। सन्यासी कहीं भी हो सकता है, वैरागी कहीं भी हो सकता है। बस उसका जो भाव है, उसकी जो आभा है, उसका जो अपना गुण है, क्या उन सारी चीजों से मैच कर रही हैं जो उसको वैलिड करती हैं, जो उसको प्रूफ करती हैं। अगर वो कर रही हैं तो वो समाज में रहते हुए भी सन्यासी है, वैरागी। और आंतरिक जो शक्ति है सन्यासियों में, जो आंतरिक शक्ति होती है वो ध्यान से आती है। जब आप ध्यान करने लगेंगे, ध्यान अर्थात वही जो होश में आप काम कर रहे हैं, तो जब आप ध्यान करने लगेंगे तब आंतरिक शक्ति का उदय होगा। आपके अंदर की चेतना जो है वो बाहर आएगी। और सबसे बड़ा हमारा जो भ्रम होता है कि जो बाहरी संपदा है, जो बाहरी सुख है, उसी के पीछे हम पड़े होते हैं। अब चूंकि वो क्षणिक है, चाहे वो किसी वस्तु को लेके हो, किसी व्यक्ति को लेके हो, अगर सुख की आपके अंदर अभिलाषा है, सुख अगर आपको चाहिए, सुख के लिए अगर आप उत्साहित हैं, तो वो बहुत शॉर्ट है, बहुत क्षणिक है। उसकी पूर्ति तो हो जाएगी, परंतु उसके बाद आपकी स्थिति फिर वैसी हो जाएगी जैसे उस वस्तु या व्यक्ति के मिलने के पहले थी। तो क्षणिक सुख के लिए अपने सारी ऊर्जा का नाश करना ये एक मूर्खता की पहचान है। अगर आपको परमानेंट हमेशा सुखी रहना है, आनंदित रहना है, तब आपको सुख का त्याग करना होगा। सुख अर्थात भोग की लालसा से हटना होगा, आगे जाना होगा। क्योंकि अगर जब जब आपकी आंतरिक स्थिति मजबूत होगी, जब आप चेतना के स्तर में पहुंचेंगे, तब ये जो भोग की सारी वस्तुएं हैं वो सब आपके गुलाम बन जाएंगे। आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे समाज में बहुत ऐसे संत होते हैं जिनके चारों तरफ बड़े से बड़े उद्योगपति, नेता और बहुत सारे ऐसे लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके शरण में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने माया को गुलाम बना रखा है, उन्होंने अपने आप को साध लिया है, उन्होंने माया से ऊपर चेतना के स्तर को प्राप्त कर लिया है। वो चेतना जो ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, पूरा ब्रह्मांड ही उसी का हो गया। तो फिर ये छोटी मोटी माया का उस पर क्या असर पड़ेगा? इसीलिए माया फिर उस व्यक्ति की गुलाम हो जाती है और उसकी पूजा करने लगती है। क्योंकि अगर आप ये बात समझ जाएंगे कि शक्ति आपकी अपनी है, आपको वो शक्ति खुद से कमानी है, कोई दूसरा आपको बचाने नहीं आएगा। आपको खुद अपनी स्थिति और अपने आप को खुद बचाना है, वो आपके ध्यान और योग के माध्यम से आएगा। जब होश साधने लगेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि जो मेरा काम है वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उस चीज को जब साधने लगोगे तब आपके अंदर वो वैराग्य उत्पन्न होगा, वो सन्यासी का भाव उत्पन्न होगा। और जब आप उसको साध लोगे
तब माया आपके पीछे पीछे घूमेगी। उम्मीद करते हैं कि आज की जो बातें हैं वो आपको पसंद आई होंगी। ऐसे ही अलग अलग विषयों पे हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें हमारा और आपका सहयोग ही आने वाले जनरेशन, आज के समय में जो व्यक्ति इन सब बातों से अनभिज्ञ हैं, वो होश में नहीं बेहोशी में जी रहे हैं, तो उनको जागृत करना, उनको समाज के प्रति एक जागरूक इंसान बनाना, और खुद में भी अगर ऐसी कोई कमी है तो उसको साधना, उसको जानना, उस पर काम करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, अपने लिए भी और समाज के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सब बातों पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि आपको क्या लगता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।